हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी मैथ्स नॉक्स। यहाँ पर आपका हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके वीडियो अपलोड्स होते हैं, जहाँ पर आप आज के इस वीडियो में जो जिस टॉपिक को प्रोसीड करने हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेनेक्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम एंड फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन का जो हमारा अभी इनिशियल फेज चल रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई किस तरह से जो मैपिंग होती है स्पेसिस के अंदर, डोमेन्स क्या होते हैं, रेंजेस क्या होती है, एंड व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन द फंक्शन एज वेल एज द पॉइंट्स गिवन एट द स्पेसिस देयर वेयर वी कॉल द एलिमेंट्स ऑफ द स्पेसिस और वेक्टर ऑफ द स्पेसिस। तो यहाँ पर हम आज समझने वाले हैं बेनेक्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम। आखिर जो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और हम उसको कैसे हम उसको फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि भाई जो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। जहाँ पे जो आपका एक्स होता है दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने आज से पहले पढ़ी होगी और आज हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, बेनेक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम को स्टडी करने से पहले हमें समझना चाहिए आखिर कॉन्ट्रैक्शन की जो मैपिंग है वो कैसे होती है, कौन होता है अल्फ़ा, कैसे ये एग्जिस्ट करता है, किस तरह से हम प्रूव करते हैं कि जो आपकी जो मैपिंग है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग और नॉट। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को और जो एमएससी मैथ्स नॉक जहाँ पर आपका हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका कंटेंट अपलोड रहता है, तो आगे भी हम इसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। और ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज़ बेनेक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि आखिर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। जहाँ पर हम देखते हैं लेट, अगर आपको अपनी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे, लेट एक्स डी इज़ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस अ फंक्शन एफ एक्स टू एक्स, जहाँ पर आपका एक्स टू एक्स आपका जो फंक्शन होता है इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, जहाँ पर आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा, ठीक है, जो आपका ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। यहाँ पे जो अल्फा है आपका 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। तो सच दैट ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कैसे आपकी एग्जिस्ट करती है, सबसे पहले हमें यही देखना होता है। लेट आपका एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स और वाई दो पॉइंट्स है एक स्पेस के अंदर, गिवन स्पेस के अंदर, एंड एफ ऑफ वाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन अंडर द फंक्शन एफ। सो देन द अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपकी कोई मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है तो क्या होगा, डिस्टेंस जो आपका एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई होगा, वो आपका लेस देन इक्वल टू अल्फा डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। आखिर ये कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे हम इसको प्रूव करना है, हमें हर क्वेश्चन में हमें इसी तरह से देखना है कि भाई एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है किसी भी स्पेस के अंदर, एंड फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन होगी, वहाँ पे आपको एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो आपको पुट करनी है, और वहाँ पे आपको एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो आपका लेस देन इक्वल टू 0 से ऊपर होगा, ठीक है, और 1 से आपका छोटा होने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं वही जो अल्फा दैट बिलोंग्स टू 0 एंड 1, एंड जहाँ पर आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा कि भाई एक ऐसी मैपिंग, इसको सिंपल कॉन्ट्रैक्शन भी हम बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन समथिंग दैट इज गोइंग टू रिड्यूस, कॉन्ट्रैक्शन दैट इज किसी भी इंटेंसिटी को डिक्रीज होना, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस का रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है कि आपका डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कम होता जा रहा है डिस्टेंस। वी आर एज एन से लेकर हम एन प्लस एन तक जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होता होगा। दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग आप समझ गए होंगे, जहाँ पर जो आपका अल्फा होगा दैट इज इंडिपेंडेंट, वेयर यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जो अल्फा इज इंडिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट होगा, ये आपका कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज होंगी ये आपका उससे इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम डायरेक्ट अब जाने वाले बेनेक्स थ्योरम पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो फाई ऑफ एक्स है वो आपका एक्स कैसे होता है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, हम तभी हम बोलते हैं ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। कौन एक्स इज साइड टू बी फिक्स्ड पॉइंट इफ फाई ऑफ एक्स, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्स होगा दैट इज इक्वल टू एक्स, तो दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट वैल्यू, या फिर वो फिक्स्ड पॉइंट होता है एक्स, हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हम बेनेक्स थ्योरम में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब बेनेक्स थ्योरम को, बिल्कुल अब थोड़ा सा भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, बेनेक्स थ्योरम, बेनेक्स कॉन्ट्रैक्शन, बेनेक्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम। ठीक है, ये आपका एग्जाम में भी कई बार आता है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए प्रूफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्स तो आप पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूलाज को आपको डिराइव करना आना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर हम बोलते हैं इसको फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ हम इसको प्रोसीड करने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या करना है, हम देखिए क्या करेंगे, लेट, क्योंकि ये आपका स्पेस पे होता है तो एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ये आपका कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दैट इज़ द, अगर हम बात करें कि भाई थोड़ी सी लिमिटेशंस क्या है बेनेक्स थ्योरम की, तो जो बेनेक्स थ्योरम है या फिर फिक्स्ड वैल्यू या फिर फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है, that is applicable to the complete metric space. Whenever the space is said to be incomplete, that will not favor in the incomplete metric space. So let X D be the complete metric space. यहाँ पे आपका जो complete metric space होगा, ठीक है, तो यहाँ पे X D be the complete metric space, जहाँ पे आपका जो X है ये आपका कैपिटल X से बिलोंग करता है, and Y is the कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, जहाँ पे आपकी जो फाई है दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, यानी कि जो आपका डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा जैसे हम किसी हायर वैल्यूज की ओर हम प्रोसीड करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, की जो आपका मैपिंग है, हम यहाँ पे लेते हैं लेट एक्स नॉट बी द पॉइंट जो बिलोंग करता है आपका कैपिटल एक्स से, तो हम कहेंगे कि भाई जो फाई ऑफ एक्स नॉट है, क्योंकि दैट इज़ द डिक्रीजिंग डिस्टेंस, सो रिड्यूसिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है दैट इज इक्वल टू x1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई जो x, ठीक है, तो ये आपका ये होने वाला है, यानी कि जो xn होगा दैट विल बी इक्वल टू 5xn-1, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है। तो इसी तरह से हमने ये आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैल्यूज़ के जो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा किसी भी सीक्वेंस के अंदर, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टर्म्स, बिटवीन द पॉइंट्स, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी डिक्रीज। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी सीक्वेंस, लेट से जो आपका xn है ये एक क्या है, सीक्वेंस है, ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जब हम xn की बात करते हैं तो ये आपका जो फाई ऑफ x नॉट होगा दैट विल बी x1, एंड जो फाई ऑफ xn-1 होगा दैट विल बी xn। तो यहाँ पर अब हमें अप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल को, जो कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है यही प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम देखेंगे xn+1 या फिर xn और xn+1, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये जो आपका डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन द फाई xn, ठीक है, फाई ऑफ xn, ठीक है, xn एंड फाई ऑफ xn-1, ठीक है, तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा इसके बराबर होगा, और दैट विल बी द, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई वहाँ पे हमने पिछला, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा आता है, वेयर द अल्फा बिलोंग्स टू 0 and 1 एंड हुज वैल्यू डज नॉट एक्सीड 1, तो जो आपकी वैल्यू होगी अल्फा की वो आपकी 1 से बड़ी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हम देखेंगे
क्या होता है, अब देखिए क्या होगा कि भाई जो डिस्टेंस है ये वाला दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा एंड डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट की बात कर रहे होंगे, ऊपर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने फाई की बात की, यहाँ पे पॉइंट की, यहाँ पे फाई की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे तो पॉइंट की बात होगी। अब इसके बाद आनी है पॉइंट की बात, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा जो डिस्टेंस बिटवीन इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये इससे छोटा होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, फाई। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। ये आपका हो जाएगा दैट विल बी लेस डी, ये आपका पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन एंड एक्स एन माइनस वन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा। तो फर्दर हम बोलेंगे एक्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे अल्फा डी। अब यहाँ पे इनका ये तो फाई एन 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 और एन माइनस तो हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट कौन सा होगा, वो होगा आपका फाई एक्स एन माइनस वन, फाई एक्स एन माइनस टू। तो यहाँ पे हम चलेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद जब हम चलेंगे तो उसके बाद आपका अल्फा फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो अल्फा का जो फैक्टर है वो आपका फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल अगेन बिकम, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ, ये आपका बनेगा जो आपके एक्स एन माइनस टू। ठीक है, पीछे हमने कौन सा किया था पॉइंट, एक्स एन माइनस वन एंड एन माइनस टू, तो ये आपका होने वाला है एक्स एन माइनस टू एंड एक्स एन माइनस वन। तो फर्दर हम इसी तरह से चलते जाएंगे, तो क्योंकि हमने एन तक लिया है तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू होने जा रहा है। ठीक है, ये आपका लेस देन इक्वल टू होने जा रहा है अल्फा की पावर एन एक्स नॉट एक्स वन। तो ये चीज़ आपका होने वाला है, तो ये आपका फर्स्ट वैल्यू आएगा, क्योंकि हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने आपसे कहा सीक्वेंस में एक रेगुलर हम देखते हैं कि भाई एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे आपको जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी डिक्रीज जब आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बोलते हैं कि भाई लेट, हम कहते हैं कि भाई अब हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई एम और एन दो ऐसे पॉइंट्स है। ठीक है, दो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स है जहाँ पे आपका अल्फा की वैल्यूज कैसे एग्जिस्ट करती है एंड कैसे कैसे जब हम दो सेपरेट, हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, हम दो पॉजिटिव नंबर एक एम और एन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन को, या आखिर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा। एम और एन दो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे जहाँ पर हम देखेंगे भाई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एग्जैक्टली, तो उनके बीच में हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे कि भाई किस तरह से ये आपका टेंड्स टू जीरो होगा जब हम इसका सम निकालेंगे, टेंड्स टू जीरो होगा। ठीक है, जब हम इसके जीपी का सम निकालेंगे दैट विल डेफिनेटली टेंड्स टू जीरो, और वहाँ पर हम इसको कॉची सीक्वेंस आप प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे लेटर एम और एन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एन है आपका लेस देन इक्वल टू अल्फा डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा एम एम प्लस वन। ठीक है, सॉरी अल्फा नहीं एक्स, ठीक है, एक्स एम और एम प्लस वन, सॉरी ये थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। इसमें देखिए थोड़ा सा चीज़ों को ना बोलते हुए, ये आपका एक्स एम प्लस वन एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्लस चला जाएगा ये अल्फा। ठीक है, ये आपका क्या चला जाएगा, अल्फा डिस्टेंस बिटवीन, ये भी आपका डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन माइनस वन और एक्स एन, क्योंकि यहाँ पर हम एम से लेकर एन तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने सीक्वेंस में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और यही चीज़ हम वहाँ पे भी प्रूव कर रहे थे। तो क्योंकि ये क्या बनेगा, यहाँ पे एम है तो ये बनेगा अल्फा की पावर एम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड दिस वन। सिमिलरली हम यहाँ तक चलते जाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे भी हमने यही चीज़ तो देखा था, यही तो आपका कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में होता है। तो वहाँ पे हम फर्दर देखेंगे कि भाई ये भी आपका डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड x1 आएगा एंड लास्ट में जब हम देखेंगे यहाँ पे आपका अल्फा की पावर n-1 हो रहा था, अल्फा की पावर n-1 हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की पावर क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका x0 एंड x1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा।
तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे होंगे। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा की पावर जो m है वो आपका कॉमन आएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हम नियरली कंसिडर करते हैं 1 एंड क्योंकि यहाँ पे नियरली कंसिडर इसको हम 1 करते हैं, x1 एंड x0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा दैट शुड बी नियरली 1 के बराबर होती है। क्योंकि हम यहाँ पे इनक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका नियरली 1 होता है। उसके बाद आपका आएगा अल्फ़ा, क्योंकि हमने देखा है जैसे जैसे इंक्रीज होगा ना, जैसे यहाँ पे m+1 वैल्यू थी, फिर m+2 वैल्यू है, फिर m+3 वैल्यू है एंड सो ऑन m+n-1। तो यहाँ पे जब m बाहर निकला है तो n-m-1, तो ये होगा n-m-1, क्योंकि हमने m को बाहर निकाला है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई किसी भी पावर में बाहर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस अल्फा की पावर n-m-1 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें और यहाँ पे जो कॉमन होगा वो आपका डिस्टेंस x1 एंड x0 के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो अंदर वाली टर्म है ये आपको एक जीपी दिख रहा होगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा होगा विद कॉमन डिफरेंस आपका अगर हम देखें, जिसमें आपका ज्योमेट्रिक रेशियो जो होगा वो आपका अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगी अल्फा की पावर m। अगर हम इसके सम की बात करें, जीपी की जब हम सम की बात, क्योंकि जो अल्फा है दैट इज लेस देन 1, अब इसके बारे में हम कंप्लीट समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं ताकि इसको यहाँ पे हम पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ पाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप करते रहें। ठीक है, अब देखिए हमने इसको कैसे करना है। अब अल्फा की पावर है एज इट इज आएगा एंड जो अंदर है आपका 1 प्लस अल्फा दैट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है। तो और क्योंकि जो इसका कॉमन डिफरेंस है या फिर कॉमन रेशियो है जिसको हम कहते हैं, वो आपका जो अल्फा है वो आपका लेस देन 1 है। तो वहाँ पे जो आपका क्या होता है 1 माइनस आर की पावर आपकी n हो जाएगी एंड 1 माइनस आर। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर m 1 माइनस अल्फा की पावर, ये मैक्सिमम जो है n-m-1 टर्म तक हम जा रहे हैं। यहाँ पर हम n टर्म तक नहीं जा रहे थे, यहाँ पर हम जा रहे थे n-m-1 बिकॉज दैट इज द लास्ट टर्म। तो हम इसको इस तरह से प्रोसीड कर रहे होंगे n1 माइनस अल्फा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जो आपकी सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब जो आपका ये जो आपका अल्फा की पावर m है ये आपका बनेगा 1 माइनस अल्फा की पावर n-m-1 एंड 1 माइनस अल्फा। हम देखते हैं क्योंकि हमने इसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है, टू प्रूव इट एज कॉची सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं, इस सीक्वेंस को जब हमने कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है, जैसे ही हम एज m टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए कोई भी वैल्यू जब आपकी वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, जैसे अल्फा इज लेस देन 1 है, तो अल्फा की पावर कितना भी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। लेट हम एग्जांपल लेते हैं 1/2 का। अब 1/2 की वैल्यू आप पावर अगर आप 10 करोगे तो ये आपकी 1/2 की पावर 8 से छोटी होगी। 1/2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 10। ठीक है, ये आप समझते हैं। तो जैज m टेंड्स टू इनफाइनाइट तो दिस टर्म विल टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं कि भाई, हम कंप्लीट लिखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 1 माइनस अल्फा की पावर n-m-1 ओवर 1 माइनस अल्फा टेंड्स टू 0 एज m टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब ये इनफाइनाइट की तरफ प्रोसीड करेगा तो आपका ये आपका 0 बनने वाला है। तो हेंस ये आपकी क्या है, कॉची सीक्वेंस है। ये आपकी कॉची सीक्वेंस है जहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई लिमिट एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो xn होता है वो आपका x हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो xn की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ xn दैट टेंड्स टू एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फाई xn टेंड्स टू x। ये आपका x की ओर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट है। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, दैट इज, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि भाई जो फाई ऑफ x होता है वो आपका x के बराबर होता है। तो दैट इज द कंप्लीट सोल्यूशन, ये मैं आपको दे चुका हूँ, जहाँ पर हमने देखा कि भाई किस तरह से हम इसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करते हैं। एंड देयर आफ्टर वी प्रूव इट एज द कि जैसे ही हम इनफाइनाइट की तरफ प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू x। तो ये आपका आ गया फिक्स्ड पॉइंट।
ठीक है, तो जहाँ पे भी किसी कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर जहाँ पर x की वैल्यू फंक्शन के अंदर डाल दी x के बराबर ही आ जाए तो उसे हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहा भी एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर पे और एक्स 1, तो एक्स का जो स्क्वायर होता है वो आपका 1 ही होता है, तो 1 और 1 आपकी दोनों वैल्यूज आ रही है, तो 1 यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका था आपका बेनेक्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम और फिक्स पॉइंट थ्योरम। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मैंने पहले ही बताया ये आपका इनकम्प्लीट, जब भी आपका इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेस होगा, ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस अगर आपका इनकम्प्लीट होगा तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होने वाली। अगर एक से ज़्यादा, ठीक है, आपके पॉइंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा क्या होते हैं कि किसी भी एक ही पॉइंट के एक से ज़्यादा फिक्स पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट फंक्शन के एक से ज़्यादा फिक्स पॉइंट बन रहे हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपका ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये चीज़ है, बाकी कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल ये सभी कुछ आपको अगर समझ में आ गया है, जहाँ पर हमने देखा था कि भाई जो डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई ये आपका लेस देन इक्वल टू अल्फा डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये होता है। एंड फिर भी हम इसको ये बोल सकते हैं फर्दर ये आपका लेस देन डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई होता है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। अगर हम बात करें इसकी यूनिकनेस की, क्योंकि हमने यूनिकनेस इसके बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम देखते हैं एक्स एंड वाई को दो पॉइंट लेंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर ये दो अलग अलग पॉइंट्स है तो इनके बीच में डिस्टेंस ओबियसली बात होगा कुछ, वेदर इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर हम बोलते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल अगर ये दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, अगर इन दोनों की एक यूनिक एग्जिस्टेंस है स्पेस के अंदर, तो हम कहेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है तो दैट डज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर जब बोलते हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर जीरो होता है उसका मतलब है एक्स इक्वल टू वाई, जो प्रूव करता है इसकी यूनिकनेस को। हालांकि आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बाकी ये मैंने आपको बताया कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन जो आपका मैपिंग होती है वो कैसे एग्जिस्ट करती है जहाँ पर आपका अल्फा होता है। एंड ये मेरा आज का लेक्चर था। आई होप आपको सब कुछ ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको लग रहा है कि भाई इस तरह से नहीं हो सकता है, कि कोई मिस्टेक्स हो सकती है आपको लग रहा है, या फिर कोई भी आपको किसी अलग टॉपिक पे आपको इस तरह का सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे जो बिल्कुल आसान से टॉपिक्स बना के, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में आप देखें सभी को आसान ही लगते हैं टॉपिक, हम जानते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। और किसी भी तरह की हेल्प जो मैं इसमें कर पाऊँ आपके लिए मैथमेटिक्स के अंदर, वो मैं आपके लिए करूँगा। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।